तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास बूटस्ट्रैप 5 की लेक्चर सीरीज चल रही है, तो आज के हम लेक्चर के अंदर ये बात करने वाले हैं। एक टॉपिक है हमारे पास रिस्पॉन्सिव फ्लोट इमेज, और ये हमारा पार्ट नंबर 39 है। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव फ्लोट इमेज का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले तो इसको समझ लो। मैं आपको एक आउटपुट दिखाता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो रिस्पॉन्सिव फ्लोट इमेज का कॉन्सेप्ट है ये आखिर है क्या। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने ब्राउजर में, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पे देखो हमारे पास एक इमेज है और उसके अराउंड में, उसके सराउंड में आपके पास क्या है, कुछ टेक्स्ट है। और ये लुक अक्सर आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखा होगा, या वेबसाइट के अंदर जो हमारे पास आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर भी आपने इस तरह का कॉन्सेप्ट देखा होगा। तो ये अगर कॉन्सेप्ट मुझे बूटस्ट्रैप के अंदर बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, उसी को हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रिस्पॉन्सिव फ्लोट इमेज। मतलब इसके अंदर हम एक इमेज लगाते हैं, वो लेफ्ट साइड पे भी हो सकती है, राइट साइड पे भी हो सकती है, और उसके साथ साथ हम कुछ टेक्स्ट भी सराउंड में रख सकते हैं। तो ये वाला काम आप किस तरह से करोगे, मैं आता हूं अपने ड्रीमवीवर में। यहाँ पे देखो मैंने एक फाइल बनाई हुई है, इसका नाम मैंने पहले से रखा हुआ है रिस्पॉन्सिव फ्लोट इमेज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ, ठीक है। एक कंटेनर यहाँ पे बनाता हूँ और इसके अंदर मैं एक रो ले लेता हूँ, ठीक है। देखो इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक रो ले ली, और इस रो के अंदर एक मैं डिव बनाता हूँ, और इसको मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कॉल md6, ठीक है। क्या दे दिया, इसको मैंने कॉल md6 दे दिया। और अब इसके अंदर मैं एक और डिव बनाता हूं, ठीक है। इसके अंदर मैं एक और डिव बनाता हूं और इसके ऊपर मैं एक क्लास अप्लाई करूंगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक क्लास अप्लाई करूंगा जिसका नाम है क्लियर फिक्स, ठीक है। और अब देखो क्लियर फिक्स के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इमेज लगाता हूं, ठीक है। तो img लिखकर मैं टैप करता हूं, और src के अंदर यहाँ पे मेरे पास इमेजेस पड़ी हुई है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। देखो मेरे पास एक इमेज है, यहाँ पे एक कोआला की इमेज मेरे पास मौजूद है, तो ये कोआला की इमेज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं कुछ क्लासेस लगाऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं एक क्लास लगाता हूं, मैं इसको कहता हूं कॉल md3। कॉल md3 क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं ये जो इमेज है ये 3 कॉलम्स के हिसाब से उसकी विड्थ होनी चाहिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्लास यूज करता हूं, ठीक है, और मैं इसको कहता हूं फ्लोट md स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, इसको फ्लोट md स्टार्ट। मतलब ये जो इमेज है ये लेफ्ट साइड पे फ्लोट हो जाए। आप चाहो तो इस इमेज को एंड पे भी फ्लोट कर सकते हो, राइट साइड पे भी फ्लोट कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं इसी के नीचे कुछ पैराग्राफ्स बनाता हूँ, ठीक है। देखो इसी के नीचे कुछ पैराग्राफ बनाता हूँ, और पैराग्राफ के अंदर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, लर्निंग नेवर एंड्स लिख दिया। और इसी को कॉपी करके बार बार मैं इसी पैराग्राफ के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ताकि जो पैराग्राफ है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि इस पैराग्राफ के अंदर मुझे डेटा थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। तो अब देखो यही पैराग्राफ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। यही पैराग्राफ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे आके इसको पेस्ट करता हूँ। मतलब 3-4 पैराग्राफ्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। तो देखो अब अगर आप ऊपर आओ, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, मैंने 3 पैराग्राफ लिए हैं और एक इमेज ली है, और ये तीनों पैराग्राफ और इमेज मैंने कौन से डिव के अंदर इनको बंद किया है, जिसके ऊपर मैंने क्लास कौन सी लगाई है, क्लियर फिक्स। और इमेज के ऊपर मैंने कौन कौन सी क्लास लगाई है, यहाँ पे देखो कॉल md3 है और कॉल md स्टार्ट है। तो देखो अगर मैं यहाँ तक आपको रिजल्ट दिखाऊं, इसको सेव करते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा फोल्डर है बूटस्ट्रैप 5 वाला, और इसके अंदर आपको एक फाइल नजर आ रही होगी रिस्पॉन्सिव फ्लोट इमेज। इसको डबल क्लिक करके ब्राउजर पे रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक रिजल्ट नजर आ रहा है, ठीक है। देखो अभी हमें रिजल्ट तो नजर आ रहा है, लेकिन इस आउटपुट को थोड़ा सा सेट करने की जरूरत है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो जो इमेज है, इसको अभी मैंने कॉल md कितना दिया था, देखो यहाँ पे मैंने इसको कॉल md3 दिया था। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, मैं इसको कहता हूँ कॉल md6, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके F5 करता हूँ, तो ये देखो मेरी इमेज की हाइट और विड्थ इंक्रीज हो गई। मतलब ये जो पूरा का पूरा आपको इमेज और ये जो टेक्स्ट नजर आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा कॉल md6 है, और इसके अंदर ये जो इमेज है ये कॉल md6 की विड्थ ले रही है। लेकिन यहाँ पे अभी आप एक चीज नोटिस करो, ये जो टेक्स्ट है ना ये बिल्कुल इमेज के साथ यहाँ पे चिपका हुआ है। तो इसको थोड़ा सा दूर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ me, मतलब मार्जिन राइट, और यहाँ पे md, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ 3। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट ये 3 स्टेप्स आपके पास दूर हो जाएगा। देखो इसको यहाँ पे आते हैं, F5 करते हैं, तो ये देखो ये टेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ से लेफ्ट साइड से दूर हो गया, और देखो नीचे से बिल्कुल सही है। अगर आप नीचे से करना चाहो तो आप मार्जिन यहाँ पे बॉटम भी यूज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे देखो जो इमेज है ये हमारे ब्राउजर के टॉप से लगी हुई है। इसको अगर मुझे दूर करना है तो यहाँ पे देखो ये जो मैंने डिव बनाया जहाँ पे मैंने क्लियर फिक्स अप्लाई किया है, यहाँ पे मैं कहता हूँ MT2, ठीक है, मतलब मार्जिन टॉप 2। तो यहाँ पे आके सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो ये थोड़ा सा नीचे आ गया,
और एक चीज नोटिस करो, अभी ये जो हमारी इमेज है ये लेफ्ट साइड पे आ रही है ना, अगर मुझे इसको राइट साइड पे फ्लोट करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो ये जो था ना फ्लोट एमडी स्टार्ट, यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ फ्लोट एमडी एंड। ठीक है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके F5 करता हूँ। तो अब यहाँ पे आप रिजल्ट देखो, देख रहे हो ये यहाँ पे आ गई राइट साइड पे। और एक चीज और, यहाँ पे मार्जिन सेट करते हैं। देखो इस केस में ये वाली जो क्लास है ना MEMD3, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ MSMD3, मतलब अब मुझे राइट साइड से इसको दूर करना है। ठीक है, तो MS मतलब राइट मार्जिन। तो अगर यहाँ पे देखो अब F5 करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो अब इमेज आपके पास थोड़ी सी दूर हो गई और टेक्स्ट भी यहाँ पे दूर हो गया। और अभी आप एक चीज नोटिस करो, ये जो इमेज और टेक्स्ट है ये मैंने जिस डिव में रखा है वो कॉल MD6 है। अगर मैं इसको कॉल MD8 कर देता हूँ तो आप इसका रिजल्ट देखना। ठीक है, देखो यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये क्या हो गया है, कॉल MD आपके पास 8 हो चुका है। और अगर मैं इसकी ये जो कॉल MD6 है इमेज की, अगर इसको मैं कम करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कॉल MD4। ठीक है, तो यहाँ पे आके सेव करते हैं, F5 करते हैं, तो ये देखो ये आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। ठीक है, तो देखो अभी हमारे केस में देखो यहाँ पे गैप आ रहा है ना, तो इस गैप को खत्म करने के लिए मैं इसको फिलहाल कॉल MD6 ही कर देता हूँ। सही है, ठीक है, मैं ये वाला हटा देता हूँ यहाँ से, MSMD3 है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, रिजल्ट देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ये देखो नजर आ रहा है आपको, सही है। और अब अगर मैं यहाँ पे इसका साइज बढ़ा दूं, ठीक है, कॉल MD6 है, इसको कॉल MD6 कर देते हैं और यहाँ पे कॉल MD मैं इसको 8 कर देता हूँ, दोबारा से सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, F5 करते हैं, तो ये देखो ये रिजल्ट आपको नजर आ रहा है। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको सेट करते हो। और अगर आप इस पूरे पोर्शन को सेंटर में लेके आना चाह रहे हो तो आप क्या करो, यहाँ पे आप इसको दे दो ऑफसेट MD2। ठीक है, ऑफसेट MD2 करता हूँ, यहाँ पे आके इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो ये सेंटर में आ गया। और देखो ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं अपने ये जो ब्राउजर की विड्थ है इसको कम करके दिखाऊं, देखो मैं इसको कम करता हूं और यहाँ पे देखो, अच्छा देखो अभी क्या हुआ, मैं इसकी विड्थ आपको दिखाता हूँ ब्राउजर की कि इसकी विड्थ इस वक्त कितनी है। इंस्पेक्ट में चलते हैं, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको अभी श्रिंक करता हूँ तो देखो अभी 800 है, लेकिन यहाँ पे देखो जैसे ही मैं 768 से कम लेके जाऊंगा, ये देखो तो देखो इसका लेआउट खराब हो गया। तो आप पता है क्या करो, आप यहाँ पे ये जहाँ पे आपने कॉल MD6 लगाया है ना, आप यहाँ पे कॉल SM6 भी लगा दो, कॉल SM6। ठीक है, और ये वाला जो आपके पास डिव है यहाँ पे भी आप कॉल MD8 के साथ कॉल SM8 भी लगा दो। ठीक है, इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके F5 करते हैं और देखो अब अगर मैं अपने ब्राउजर की विड्थ को कम करता हूँ, ठीक है, ये देखो सही, देखो अभी 700 है। ठीक है, मतलब 768 से ही नीचे आ गया, देख रहे हो, सही है। 768 से नीचे आता हूँ तो ये देखो, ठीक है, देखो ये जो हमारा SM डिवाइसेस था ये यहाँ तक था, देख रहे हो, मतलब यहाँ तक तो आपको रिजल्ट बिल्कुल सही नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको 576px से भी कम ले जाता हूँ तो ये देखो दोबारा ही खराब हो गया। तो इसके लिए आपको पता है एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ सिर्फ कॉल 6 कह देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कॉल 8 कर देता हूँ। ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए आ जाएगा। अब इसको सेव करते हैं, F5 करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो दोबारा इसको श्रिंक करता हूँ। ठीक है, और देखो पहले MD डिवाइस में आते हैं, ये देखो ये MD डिवाइस है। ठीक है, आपको नजर आ रहा है, ये देखो अब जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा, ये देखो 576 से नीचे जाता हूं तो ये देखो ये एक्स्ट्रा स्मॉल आ गया। तो देखो एक्स्ट्रा स्मॉल में भी रिजल्ट आपको बिल्कुल सही तरह से नजर आ रहा है। और देखो अगर आप ऑफसेट भी मेंटेन करना चाह रहे हो तो ऑफसेट क्लासेस हमने पढ़ी थी, तो आप यहाँ पे क्या करो, ऑफसेट SM2 भी दे दो, ये स्मॉल डिवाइसेस के लिए हो गया। और यहाँ पे आप सिर्फ इसको ऑफसेट 2 भी दे दो। ठीक है, तो मतलब अब ये MD डिवाइसेस से लेके एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस तक सबके अंदर 2 कॉलम्स का ऑफसेट रखेगा। तो इसको सेव करते हैं, F5 करते हैं, तो अब इसका रिजल्ट देखना। ठीक है, देखो पहले मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, ये देखो सही, देखो ये मीडियम डिवाइसेस है, मैं इसको श्रिंक करता हूँ, 768 से कम लेके जाता हूँ, ये देखो देख रहे हो ऑफसेट अभी भी आपको नजर आ रहा होगा। और देखो इसको मैं एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस पे लेके आता हूँ तो देखो अभी भी आपको ये नजर आ रहा है। और देखो जो इमेज है और टेक्स्ट है वो आपके पास बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, सही है। और देखो एक और चीज, अभी आप यहाँ पे देखो, अभी आपको रिजल्ट इस तरह से नजर आ रहा है ना, इमेज राइट साइड पर है और ये जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट साइड पर है। लेकिन यहाँ पे देखो जब मैं इसको 768px से कम लेके जाता हूँ, देखो जैसे ही मैं इसको 768px से कम लेके जाता हूँ तो देखो क्या होता है, इमेज ऊपर आ जाती है और जितना टेक्स्ट है वो नीचे चला जाता है। और सेम इसी तरह अगर मैं एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस पे आऊं तो यहाँ पे भी यही वाला काम होता है। लेकिन इसको भी सेट करने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो हमारी इमेज के ऊपर जहां पे मैंने ये फ्लोट MD एंड लगाया है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ फ्लोट SM एंड। ठीक है, ये स्मॉल डिवाइसेस के लिए आ गया
और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूं सिंपल फ्लोट एंड। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए भी कवर हो जाएगा। देखो इसको सेव करता हूं, ब्राउजर पे आके F5 करता हूं। अब इसको देखो श्रिंक करके दिखाता हूं, ठीक है। अब इसको श्रिंक करके दिखाता हूं, पहले आता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। देखो ये आपके पास 900 पे चल रहा है, इसको 768 से कम लेके जाता हूं, ठीक है। ये देखो 768 से कम हो गया। अभी भी देखो ऑफसेट भी आपको नजर आ रहा है, और देखो इमेज भी लेफ्ट साइड पर है और टेक्स्ट राइट साइड पर है। और देखो इसको मैं और नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस पे लेके जाता हूँ, तो ये देखो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस में भी देखो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। तो नजर आ रहा है आपको। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिव फ्लोट इमेज, वो आप इस तरह की कोडिंग करके अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो कोड है ये आपको हमारी वेबसाइट में से मिल जाएगा, जो आपको पता है हमारे चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे जाके आप ये जो कोड है वो डाउनलोड कर सकते हो और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर पार्ट नंबर 39। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।